ऑलराइट, हाँ सुनो, अब मैं जो कह रहा हूँ उसको, क्योंकि देखो ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो समझ में आए तो भी बड़ी बात है, अभी सॉल्व नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन जो सोल्यूशन है वो समझ में आए ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। हाँ वेट आई लिसन टू एवरीबॉडी, बट अब थोड़ा हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं बिकॉज देयर आर मोर क्वेश्चंस, हम अभी और देखते हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा, तुम वर्टेक्स बी के अबाउट इस पूरे ट्राइंगल को रोटेट करो, और रोटेट इस तरीके से करो कि ये जो बी सी साइड है वो बी ए पे आ जाए, है ना, मतलब मैं ये कुछ कह रहा हूँ कि जो इस बी के अबाउट मैंने इसको रोटेट किया तो जो सी पॉइंट है वो कहीं यहां पे आ गया, और तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये जो ट्राइंगल है ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी किसी ने रोम्बस बोला भी था, ये ऑलमोस्ट वही चीज है। मेरी बात समझ में क्या हुआ, इस बी के अबाउट हमने इस वर्टेक्स सी को 60 डिग्री से रोटेट किया तो देखो सी यहां पहुंच गया, लेट्स कॉल दिस सी डैश, हालांकि वो ए ही है बट सी डैश से मैं केवल बता रहा हूं कि इस वक्त सी जो है सी डैश पे पहुंच चुका है। व्हाट हैपेंड टू ए, ए कहां पहुंचा होगा, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे पहुंचा होगा, लेट्स कॉल दिस ए डैश, और बी अपनी पोजीशन पे ही है। फाइन, इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या मिलता है, आगे देखो। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ पी, पी की न्यू पोजीशन क्या है, पी देखो यहां कहीं पहुंचेगा मान लो, और लेट्स कॉल दिस पी डैश, ये पी डैश हो गया, ज्वाइन दिस टू बी, ठीक है, और ज्वाइन पी डैश टू ए डैश, सॉरी सी डैश एंड दिस, सो ए डैश बी सी डैश एंड ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, दोनों सेम ही ट्राइंगल्स, हमने बस बी के अबाउट इसको रोटेट किया है, एंड आई एम यूजिंग, you got disconnected, okay once again what I did, about vertex B I'm rotating this whole triangle by 60 degrees, so जो हमारी साइड BC थी वो 60 डिग्री से रोटेट होकर देखो BA पे पहुंच गई, जो BA था वो BA डैश पे पहुंच गया, और ऑब्वियसली जो BC थी उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे वो साइड आ गई। सो दिस इज द न्यू कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली P भी रोटेट हो गया, P डैश पे पहुंचा है, और जैसा मैंने कहा कि जो रोटेशन है वो 60 डिग्रीज का है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, ये बात समझ में आ रही है। नाउ लेट्स जॉइन T टू P डैश, है ना, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। अब डायग्राम ऐसा दिख रहा है बट PC P डैश P और A डैश P डैश ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब मुझे सबसे पहले फोकस करना है ट्राइंगल P डैश BP पर। Look at this triangle P dash BP and tell me what do you have for me. In triangle P dash BP, what informations you can collect? Think about it. Equilateral triangle है. Equilateral triangle. Isosceles. Very fast. बहुत बढ़िया. ये triangle equilateral है दोस्तों, और रीजन ये है कि देखो ना, ये जो P पॉइंट था इसी को हमने रोटेट करके P dash पे पहुंचाया है, तो ये साइड जो BP है, this BP should be equal to BP dash. BP should be equal to BP dash. And angle PBP dash is already 60 degrees. तो देखो ये एंगल 60 है ऑलरेडी, और ये साइड्स इक्वल हैं, तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग वन एंगल 60 डिग्रीज, तो फिर जो इक्वल एंगल्स हैं वो भी 60 होने चाहिए, एंड दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑलराइट, सेकेंडली अब मुझे बताओ कि ये जो लेंथ है P डैश A, इसको सेपरेटली करते हैं। What about P dash A? P dash A जो है वो इस न्यू ट्रायंगल में एक साइड है, ये P dash A किसके इक्वल है? ये P dash A ओल्ड ट्रायंगल ABC जो पुराना ट्रायंगल था उसमें किस साइड लेंथ के इक्वल है? चलिए PC, वेरी गुड, PC। अरे यार क्या हो गया? हेलो, माइक ऑफ करो यार। अच्छा माइक भाई अपने आप देखो, थोड़ा सा अगर इंटरेक्टिव रहेगा तो अच्छा रहेगा, मैं तो म्यूट कर ही दूंगा, तो तुम लोग वॉलंटरली अपना माइक म्यूट कर लिया करो ना। आई डिडंट गेट दिस वन, ओके फाइन, आई विल एक्सप्लेन अगेन। भाई मैंने इस पूरे ट्रायंगल को रोटेट किया था, तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट C था वो C डैश पे पहुंच गया है, यानी A पे पहुंच गया है, और जो पॉइंट P था वो रोटेट होकर P डैश पे पहुंच गया है।
तो ये जो लेंथ थी PC, ये जो PC थी, दिस शुड बी सेम एज P डैश C डैश। ये दोनों लेंथ सेम होनी चाहिए ना। Why is P डैश BP is 60? ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन है, हमने इस पूरे ट्रायंगल को 60 डिग्री से रोटेट किया है। एक मिनट भाई, ये डिस्टर्बेंस आ रहा है फिर से। साहिल बेटा, साहिल म्यूट कर ले। साहिल और उत्कर्ष म्यूट कर ले। उत्कर्ष म्यूट कर लो। हाँ, अभी समझ में आया? ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, हमने इसको 60 डिग्री से रोटेट किया है, तो हम P से P डैश पे पहुंचे, और P डैश A इक्वल्स टू PC। ठीक है, नाउ लुक एट ट्रायंगल PAP डैश। ट्रायंगल PAP डैश को ध्यान से देखो भाई, PAP डैश, और मुझे उसकी तीनों साइड्स के बारे में बताओ। PAP डैश जो है ना, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के मुझे तीनों साइड्स के बारे में बताओ। फॉर एग्जाम्पल देखो, उसकी एक साइड तो P है, वन साइड इज P, राइट? एक साइड इसकी P है, अदर साइड इज P डैश A। P डैश A, नाउ P डैश A हमने ऑलरेडी देखा है कि P डैश A जो है वो PC के इक्वल है। अदर साइड इज P डैश A, बट P डैश A इज ऑलरेडी इक्वल टू PC। एंड थर्ड साइड इज PP डैश, बट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं दैट ट्रायंगल P डैश BP इज इक्विलैटरल। हम इसको इक्विलैटरल ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ PP डैश? PP डैश की लेंथ क्या होनी चाहिए? अगर ये इक्विलैटरल है तो दिस साइड शुड बी सेम एज दिस साइड, शुड बी इक्वल टू दिस साइड, तो ये PB के इक्वल होना चाहिए, राइट? दिस शुड बी इक्वल टू PB। और तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमने एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है? तुम्हारा क्वेश्चन जो था फर्स्ट पार्ट, इट इज फिनिश्ड। हाँ सर। कैसे? टेल मी भाई। फर्स्ट पार्ट क्या था? यू हैव टू प्रूव दैट PA PB PC विल ऑलवेज फॉर्म अ ट्रायंगल, एंड इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल, वन साइड इज PA, other side is PC, and third side is PB. Obviously PA PB and PC will always form a triangle, and that triangle is PAP dash। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, this is the triangle। खत्म। समझ में आई बात? तो ये भी एक मेथड हो सकता है, रोटेशन या फिर फ्लिपिंग द ट्रायंगल। These type of constructions will make सर इमेजिनेशन पे बेस्ड है ना ये सब? इमेजिनेशन पे, इमेजिनेशन, हाँ इमेजिनेशन मतलब ऑब्वियसली ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, और वो तब आएगी जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, और वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, हम करेंगे सॉल्व। अच्छा, फर्स्ट पार्ट तो थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज उसमें कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व था। म्यूट कर लो सर। म्यूट कर लो, और मुझे म्यूट करना पड़ेगा सबको भाई। सर को एक चीज पूछ लें। अब तुम लोग बाद में पूछना, मैंने बहुत चांस दे दिया क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है यार, बार बार तुम लोगों को समझा रहा हूँ, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। म्यूट रखो अपना माइक, जब पूछना हो तो म्यूट करो ना यार, इट्स नॉट दैट टेक्निकल है ना। चलो भाई, अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का अपने आप ट्राई करो। y is PC equals to P dash A। PC equals to P dash A, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। PC equals to P dash A because of construction। What is the construction? You rotated this triangle by 60 degrees। तो ये जो पॉइंट P था वो P dash पे आ गया, जो पॉइंट C था वो C dash पे आ गया। तो ये जो लेंथ PC थी वो ऑब्वियसली भाई, फॉर एग्जांपल ये AB एक रॉड है, अब इस रॉड को शिफ्ट करके मैं यहां पे ले आऊं, लेट्स कॉल दिस A dash B dash। तो क्या ये लेंथ चेंज हो जाएगी? लेंथ तो सेम ही रहेगी ना। मैंने इस रॉड को उठा के यहां रख दिया, ये जो पॉइंट A से हम डिनोट कर रहे थे उसको हम अभी A dash बोल रहे हैं, जिसको हम B से डिनोट कर रहे थे उसको हम B dash बोल रहे हैं। AB will be same as A dash B dash। सिमिलरली मैंने क्या किया, जब इस ट्राइंगल को पूरा रोटेट किया तो पॉइंट P goes to P dash and point C goes to C dash। तो PC will be equal to P dash C dash या फिर P dash A। अभी समझ में आया? और क्या डाउट है भाई? हाँ देखो, चलो मैं फिर से एक बार और अनम्यूट करता हूँ, लेकिन अब थोड़ा रिस्पॉन्सिबली है ना, ये क्योंकि डिफिकल्ट है इसलिए इसमें डिस्टर्बेंस आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान से। चलो ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हो, बट अनम्यूट करने के बाद म्यूट कर लेना, ठीक है?
हाँ भाई, नेक्स्ट डाउट क्या है? हाउ इज एंगल P डैश AP? अरे यार, P डैश AP 60 डिग्रीज है बिकॉज हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है. वी हैव रोटेटेड दिस ट्रायंगल बाय 60 डिग्रीज. यस, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ x and y. सेकंड पार्ट का जो आंसर है, it should be in terms of x and y. Find angles of the triangle formed by PA, PB, PC. तो basically ये जो ट्राइंगल है P डैश AP, इस ट्राइंगल के एंगल्स चाहिए हमको in terms of x and y. देखो ये x है और ये y है. अब सेकंड पार्ट आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व. तुम लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए. बताओ मुझे, सेकंड पार्ट तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं? बताओ. Sir, 60 minus x, 60 minus y और 60 plus x plus y. 60 minus x, 60 minus y and okay. 60 plus. ठीक है भाई, एक ओके फाइन. एक आंसर आ गया भाई, और बाकी लोगों का हम वेट कर रहे हैं. सभी लोग अब ये आंसर निकाल सकते हैं. बेसिकली तुम्हें देखो ये एंगल निकालना है, ये वाला. यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल. ये एंगल्स हमको फाइंड करने हैं. कम ऑन. ओके, वन मोर आंसर. 60 minus x, 60 minus y and the third one. ओके, तो आई थिंक सभी लोग आंसर निकाल पा रहे हैं, और आंसर निकालना बहुत ही इजी है अब. वेरी गुड, वेरी गुड. कई लोग के आंसर आ गए, मैसेज में आ गया मुझे. और ये आंसर निकालना देखो इसलिए इजी है बिकॉज एक बार फिर जो लोग रोटेशन नहीं समझ पा रहे हैं उनको थोड़ी डिफिकल्टी होगी. रोटेशन को समझो. ये जो एंगल था BPC, यहाँ पे देखो BPC, ये वाला जो एंगल था इसको मैंने बोला दिस इज x degrees. After rotating this triangle, we formed a new triangle BA dash A. Correct? And the new position of point P is P dash. Now tell me where is this angle x degrees? ये x degrees इस डायग्राम में कहां पर? इस नए ट्रायंगल में x degrees कहां पर है? BP dash A. P dash A. क्योंकि जो C था वो देखो C dash बन गया ना. तो B आंसर मिल गया. P dash मिल गया आंसर. वेरी गुड. एंगल B P dash A. Angle B P dash A is same as angle BPC. And this is x degrees. And this is x degrees. तो अगर देखो ये पूरा एंगल x है, ये पूरा एंगल अगर x है, this whole angle is x. If this angle is x and the angle inside the triangle, क्योंकि ये triangle पूरा equilateral है, this angle is already 60. तो ये एंगल कितना होना चाहिए? This angle must be x minus 60 degrees. मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं. एंगल BP dash A is x because ये ट्राइंगल पूरा घूम के देखो यहाँ पे आ गया. So angle BPC is same as angle BP dash A. This whole angle is x. This whole angle is also x. But triangle BPP dash is equilateral. Triangle P dash BP is equilateral. So this angle is 60. This angle must be x minus 60. So one angle is x minus 60. What about the other angle? For example, can you find this angle? ये वाला? So वो Y minus 60 sir. y minus 60. Because ये angle तो यहाँ पे given है देखो y degrees. So this whole angle is y, and once again this angle is 60. So this angle must be y minus 60. So answer to second part of this question is x minus 60, y minus 60, and obviously third will be 180 minus this. 180 minus this will be what? 180 minus this. x minus y. 60 minus x minus 360 y. minus x minus y. यही है ना? सर ये आरएमओ लेवल का है. ये आरएमओ के भी ऊपर समझ लो. आरएमओ क्या है? अच्छा. ये सही कैलकुलेशन है क्या? नहीं सर, रॉन्ग है वो. 360 नहीं, सॉरी. Just 60. 60 कैसे आ सकता है यार? सम ऑफ एंगल्स 180 होना चाहिए ना. 60 कैसे आ सकता है? अरे कैलकुलेट करो ना. 180 प्लस 300 minus x. 300 300 minus x minus y. 300.
300 करेक्ट। 300 माइनस, भाई तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, तो ये हो गया। तो तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है? तुम्हारा जो क्वेश्चन था इट इज नॉट इनफैक्ट आरमो लेवल भी नहीं है, ये आरमो के थोड़ा सा बियॉन्ड आरमो, बट डिड यू गेट द सोल्यूशन? और सोल्यूशन इतना इजीली क्यों आया? बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन इजीली इसलिए सॉल्व हुआ बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन। हमने अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं किया होता तो फिर लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट यार, ये क्वेश्चन इतना इजीली सॉल्व नहीं होता है ना। तो वन ऑफ द किलर प्रॉब्लम्स आउट देयर, और मैंने केवल इसलिए क्वेश्चन लिया हाउ टू थिंक लाइक दैट। यस, सो दिस इज व्हाट दिस सेशन इज ऑल अबाउट। हम यही करने वाले हैं, वी हैव टू गेट देयर। अब यहां पर हमें पहुंचना है इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये तो चलो ज्योमेट्री हो गई। मैं बेसिकली 3 चीजें कवर करना चाहता हूँ, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। सो इज इट पॉसिबल टू फाइंड टू यस विदाउट कंस्ट्रक्शन भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट विदाउट कंस्ट्रक्शन बहुत लेंथी हो जाएगा। विदाउट कंस्ट्रक्शन भी तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हाउ टू थिंक ऑफ कंस्ट्रक्शंस, मैं कह रहा हूँ यही तो हमको करना है, इसी का तुम वेट करो, हम आते हैं। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री हो गई है? डू यू नो ट्रिग्नोमेट्री? आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यस जिनको टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही है वो लोग बाद मुझे कॉल कर लेना, बता दूंगा। ओके, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी कहां तक हुई है मुझे पहले ये बताओ, क्योंकि तुमने ट्रिग्नोमेट्री जो जेई की तुम पढ़ रहे हो, जेई की ट्रिग्नोमेट्री और जहां तुम्हें ओलंपियाड्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होगी उसमें बहुत डिफरेंस होगा। आई एम नॉट मेंशनिंग केवीपीवाई तो ठीक है। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, अच्छा ये तो हमारे बैच में हुआ है। बाकी लोग भी ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पहुंच गए हैं क्या? नो सर। हाँ सर, हाँ सर। नहीं भाई, कई लोगों का नो आ रहा है। लेकिन फिजिक्स में तो हो गया होगा आई थिंक। फिजिक्स में क्या ये फॉर्मूले हुए हैं? sin 3 थीटा equals to 3 sin theta minus sin cube theta and cos 3 theta is 4 cos cube theta minus 3 cos theta। ये फॉर्मूले हुए हैं क्या? देखो तुम्हारे मैथ्स में नहीं होंगे बट आई थिंक फिजिक्स में डेफिनेटली हो गए होंगे बिकॉज़ हो गए नॉन इंटीग्रेटेड को जस्ट स्टार्ट हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें ये फॉर्मूले दे दिए और फॉर्मूले ये देने का पर्पस क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये फॉर्मूले देने का पर्पस क्या है देखो। ये तो चलो फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 3x इक्वल्स टू y, ठीक है। देन y क्यूब minus 3y equals to z, and then we have z cube minus 3z equals to x. Okay. अब देखो ये क्वेश्चन कहीं से ज्योमेट्री प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है, ज्योमेट्री तो नहीं है ऑब्वियसली। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री भी कहीं दिखाई दे रही है। बट अब अगर तुम चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम अलजेब्रा का मेथड देखते हैं, हम कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारा जो बेसिक अप्रोच है वो क्या होगी? तुमने ये सब्स्टिट्यूशन। हाँ बेटा क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को मिला। अच्छा कम वन बाय वन एक करके आओ। सबसे पहले जो बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन, क्या बोल रहे हो बेटा बताओ, कैसा सब्स्टिट्यूशन? क्या सर मतलब x को z क्यूब माइनस 3z है उसको हाँ x के इक्वेशन में रख सकते हैं। हाँ सर। ओके तो तुम ये कह रहे हो कि x की जो वैल्यू है उसको उठा के यहाँ डाल दिया है। वेरी गुड। तो हम डाल देते हैं z क्यूब माइनस 3z होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स z क्यूब माइनस 3z इक्वल्स टू y। ये कह रहे हो ना। और इसके बाद जो यही कहोगे कि जो z की वैल्यू है उसको भी उठा के यहाँ डाल दे, यही कह रहे हो ना। तो अगर हम z की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो उसके बाद कई लोग देखो एग्जिट मार जाएंगे बिकॉज यहाँ पे जो आने वाला है इट इज एक्चुअली स्केरियर देन थैनोस। बहुत ही खतरनाक विलेन हमारे सामने आने वाला है। ये देखो क्या आ रहा है, z को अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो कुछ ऐसा हमको मिलने वाला है, माइनस 3 टाइम्स y क्यूब माइनस 3y होल क्यूब minus 3 times y cube minus 3y equals to y। सर अगर इक्वेशन को ऐड करें तो बट एक मिनट रुको, पहले इन लोगों ने जो बोला मैं उसको बताऊं।
कि तुम लोगों ने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा है। हम अलजेब्रा को अब तक ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखो पर्पस ये नहीं बताने का ये कोई इजी क्वेश्चंस नहीं है। मैं यहां से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज आफ्टर फ्यू वीक्स वी विल गेट देयर एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन। हमें यहाँ पे बेसिकली पहुंचना है। दीज आर नॉट इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स। अभी तक हमें जो आता है अलजेब्रा में वो ये है वेरिएबल एलिमिनेशन, एंड दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग इन दिस मैनर, लेट्स try to eliminate x in I mean there are 3 variables basically and 3 equations, and you are very right, you are trying to eliminate 2 of the variables and finally you got here yahan par tumhare paas ek single variable mein puri equation, but this equation itself is very difficult to solve, and you know why? Because cube of cube is 9 and this is a 27 degree polynomial. Are you ready to solve a 27 degree polynomial equation? कभी नहीं। No No, sir, sir, no no, sir. sir. कभी नहीं मतलब क्या, ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही है ना यार। लेकिन सर तो हमने ऐड किया था। सर ऐड Add करके क्या किया। होगा? ऐड कर सकते एक हैं। A1 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं Hello. सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा होता है। ओके एक एक करके आराम से। तो अगर तुम ऐड करने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे बताओ कि ऐड करने का क्या एडवांटेज मिलेगा। अगर मान लो हमने तीनों सर इक्वेशंस ए को ऐड क्यूब कर प्लस दिया, मैं बी लिखूंगा क्यूब नहीं। प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर सकते बेटा हैं। a क्यूब प्लस वन बाय वन एक मिनट सुनो, उसके बाद सुन लो। वो कह रही है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का फॉर्मूला, बट बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का। इट इज नॉट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, राइट? ओके, प्लान कैंसिल। ऐड करने का, अच्छा ऐड करने का और क्या एडवांटेज है, कोई और बताने वाला था? ऐड करने से सर क्या होगा? -3 कॉमन लेके उधर लेके गए तो 4 कॉमन x प्लस y पर z हो जाएगा सर। हाँ, ऐड करने के बाद तुम्हें कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू 4 टाइम्स x प्लस y प्लस z। यस, यू हैव रीच्ड हियर। नाउ व्हाट? इसके बाद क्या करोगे? सर हो हम जाओगे। लोग एक वेरिएबल को ही कुछ और अज्यूम कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, अज्यूम करो ना सर और अगर हम लोग x को sin थीटा ले तो sin क्यूब थीटा माइनस x को sin थीटा, हाँ तो sin क्यूब थीटा माइनस 3 sin माइनस 3 sin थीटा इज नथिंग। और फिर हम लोग 4 Is nothing. तो हम लोग 4 नहीं कर सकते, 4 नहीं ले सकते बाहर। बट यहाँ पे 4 मिसिंग है बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, अगर लेकिन यहाँ पे x 4 को नहीं है। सर अगर x को कॉमन लिया पहले इक्वेशन से तो x स्क्वायर Okay. माइनस 3 इज इक्वल टू y बाई एक्स। वैसे ही अगर तीनों ठीक है। में किया और उन तीनों को मल्टीप्लाई में कर कर दिया तो Fine. इक्वेशन की डिग्री छोटी हो जाएगी, मतलब x स्क्वायर Yes, but माइनस still 3। देखो उसमें डिग्री छोटी हो जाएगी, बट तुम्हारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। आई मीन x स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा, करेक्ट? हाँ, बट दिस इक्वेशन कंटेन्स ऑल 3 वेरिएबल्स। यहाँ पर 27 डिग्री जरूर है, बट ये सिंगल वेरिएबल, तो डिग्री छोटी जरूर तुमने कर दी, बट क्योंकि 3 वेरिएबल्स है तो हम solve नहीं कर वेरिएबल्स तो पाएंगे बढ़ उसको। जाएंगे। यस, वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे। ओके नाउ लेट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग। हम अलजेब्रा केवल यूज नहीं करेंगे, ऑलराइट? समबडी हैज ट्राइड, किसी बच्चे ने बोला कि चलो उसको हम रखते हैं sin थीटा, बट उसके बाद वो थोड़ा दुखी हो गया, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया, बिकॉज sin थीटा रखने पर हमको ये एग्जैक्ट चीज नहीं मिली। मैंने ऊपर फॉर्मूले मेंशन किए हैं, जिन लोगों ने फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं ऊपर देखो लिखा हुआ है। आई एम टेलिंग यू द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन ओलंपियाड्स। केवीआई में भी नहीं होने वाला। बेटा 4 कॉमन लेगा तो 3/4 हो जाएगा, क्या फायदा है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना है, क्योंकि विदाउट सब्स्टिट्यूशन ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हमें ये आइडिया मिल चुका है, बिकॉज इट इज अ 27 डिग्री पॉलिनोमियल, इवेंचुअली 27 डिग्री बनेगा, तो इसका मतलब इसके 27 आंसर्स आने हैं। इसके टोटल 27 आंसर्स आने चाहिए, बिकॉज इट इज अ 27 डिग्री पॉलिनोमियल। ऑल 20 भाई फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन तो ऑब्वियस है यार, 0 0 0, देखो ना 0 0 0 0 0 0, तो एक सोल्यूशन तो 0 है ही हमारे पास। इसके 13 पॉजिटिव है 13 नेगेटिव है, ठीक है, वो भी हम डिफाइन कर लेंगे बाद में, लेकिन क्वेश्चन सर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं से ये कर पूछ सकते रहा हैं ना। हूँ, नहीं अभी अलजेब्रा भूल जाओ, मैं जो कह रहा हूँ उस डायरेक्शन में आप सोचना शुरू करो, समथिंग न्यू फॉर यू। 1 0 0 1 0 0 सोल्यूशन कैसे आ रहा है भाई? 1 0 0 नहीं हो सकता ना, बिकॉज 1 0 0 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 - 3 हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। देखो गेस वर्क मत करो, इसके 27 सॉल्यूशंस हैं, 27 सॉल्यूशन गेस नहीं कर पाओगे, आंसर निकालना पड़ेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पर x को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है,
बट तुम्हें इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है जिससे तुम्हें ये वाले फॉर्मूले यहां पर दिखाई दे। अब देखो किसी बच्चे ने ट्राई किया कि x को रखा sin थीटा, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे आया sin क्यूब थीटा माइनस 3 sin थीटा। तो यहाँ पे 3 sin थीटा तो मैच कर रहा है, पर ये 4 sin क्यूब थीटा मैच नहीं कर रहा है। किसी ने अगर cos थीटा रख दिया तो यहाँ पे आएगा cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, बट फिर ये देखो ये 4 की वजह से ये हमारा जो है मिस हो रहा है। लेकिन करना हमको सब्स्टिट्यूशन ही है। Now tell me, can you think, because this is actually easy. After this hint, it is actually easy to think. क्या होगा यहां पर हमारा सब्स्टिट्यूशन? सोचो सोचो कुछ ऐसा जिससे ये चीज तुम्हें दिखाई दे, क्योंकि क्यू पहले है तो चलो हम कॉस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉस थीटा इज नॉट वर्किंग, कम ऑन, कर सकते हैं हम लोग। सर tan theta, सॉरी tan theta. मतलब ये सही बेटा है, साइन कॉस तेरा काम नहीं चला तो tan पे आ गया है। सर अरे tan का तो फॉर्मूला, सर 2 cos थीटा डाले तो। अरे वाह, कौन बोला भैया? क्या नाम बेटा तुम्हारा? सर धनुष। सॉरी धनुष। धनुष, धनुष ये बता 2 cos थीटा डालने पर होगा क्या? चलो भाई सभी लोग जो धनुष बोल रहा है, लेट x इक्वल्स टू 2 cos थीटा के बजाय अल्फा ले लो, बिकॉज हमें तीनों को सब्स्टिट्यूट करना है। एक बार ये रख के देखो, उसने 2 cos अल्फा सोचा और उसने 2 cos अल्फा क्यों सोचा जरा देखो एक बार। अगर तुम x को 2 cos अल्फा रखते हो तो क्या आएगा? 8 cos क्यूब अल्फा, भाई 2 cos अल्फा का होल क्यूब 8 cos क्यूब अल्फा माइनस 6 cos अल्फा। और देखो हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी 4 वाली, वो 4 वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई, बिकॉज इफ यू टेक 2 कॉमन यही आती है फीलिंग। लॉकडाउन में इससे अच्छा क्या हो सकता है? ऐसी प्रॉब्लम्स, यही प्रॉब्लम्स आने वाली। आराम से बैठो, सॉल्व करो दिन भर। 8 cos क्यूब अल्फा माइनस 6 cos अल्फा is obviously, if you take 2 common, 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha, and this is cos 3 alpha, है ना? तो अगर हम तीनों को, तीनों एक्सप्रेशन सेम ही है, y को 2 cos बीटा और z को 2 cos गामा रख दें, तो मुझे बताओ कि ये तीनों इक्वेशंस कन्वर्ट होके क्या बन जाएंगी? टेल मी। ऑल 3 इक्वेशंस विल बिकम व्हाट विल दे बिकम? टेल मी। मैं इसको हटा रहा हूं। 27 डिग्री पॉलिनोमियल हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बट इससे एक चीज तो क्लियर है कि 27 से ज्यादा सॉल्यूशंस हमको नहीं मिलने वाले। मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर्स विल बी 27, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है? तो टेल मी, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई भाई? तो बताएगा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है? टेल मी। Y is equal to cos 3 alpha. 2 cos 3 alpha. 2 cos 3 alpha. Yes, 2 cos 3 alpha. फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 2 cos 3 अल्फा। देखो ना, 2 cos 3 अल्फा इक्वल्स टू y, और y को हमने रखा है 2 cos बीटा। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। टेल मी, ये बेटर है कि ये बेटर है? ऑब्वियसली देखने में कितना इजी लग रहा है। 2 cos 3 अल्फा इक्वल टू 2 cos बीटा। व्हाट अबाउट द सेकंड इक्वेशन? 2 cos 3 2 cos beta equals to 2 cos gamma, and third one is 2 cos 3 gamma equals to 2 cos alpha. All right, but something somewhere is not correct. Tell me what? कुछ, can you smell that? क्या कुछ गलत पक रहा है यहाँ पर, कुछ something which we were not expecting happening here। हमने नहीं, मैंने ये सब कुछ बिल्कुल सही है। Can we actually assume x as 2 cos alpha? हम assume कर सकते हैं x को 2 cos alpha? क्या हम x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 cos alpha? हाँ सर। Very good, very good. I could not see your name. Explanation is there in the message. बिल्कुल सही बोला उसने। नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते हैं, बट कर सकते हैं अंडर द कंस्ट्रेंट जो x y z है वो -2 से 2 के बीच में। कहां से आ गया ये यहां से आ गया। जिन लोगों को पता हो कि cos ऑफ अ रियल एंगल, किसी भी रियल एंगल के cos की वैल्यू
हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। सो 2 cos अल्फा -2 से 2 के बीच में होगा, राइट? तो ये सोल्यूशन जो है, जो आगे हम बढ़ेंगे और बहुत इजी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। ये सोल्यूशन हमको केवल वही आंसर्स देगा जो -2 से 2 के बीच में है। तो जो सोल्यूशन -2 से 2 के बीच में नहीं है, या तो उनके लिए कोई और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर सारे सोल्यूशन इससे मिल गए तो फिर मैं जरूरत नहीं पड़ेगी। बट चलो फिलहाल हम इसको प्रोसीड करते हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, और ये देखो cos 3 बीटा इक्वल्स टू cos गामा। एक्चुअली इस इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। भाई तुम्हें पता ही है कि अगर मैं लिखा cos थीटा इक्वल्स टू cos, सपोज लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल टू 0। व्हाट इज थीटा? एंगल थीटा क्या होना चाहिए? एंगल थीटा 90 हो सकता है, π/2। बट क्या 90 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता? π/2 हो सकता है ना, 3π/2, 270 डिग्रीज हो सकता है। एनी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। मेरा कहने मतलब ये है कि अगर यहाँ पर cos 3 अल्फा इक्वल टू cos बीटा है, तो 3 अल्फा इक्वल टू बीटा तो एक सोल्यूशन है ही, इसके अलावा बहुत सारे सोल्यूशंस और आएंगे। बट फिर भी चलो एक बार हम लोग उसी को सोल्यूशन मानकर आगे प्रोसीड करते हैं। सो cos 3 अल्फा इक्वल्स टू cos बीटा, और cos सेकेंड इक्वेशन cos 3 बीटा इक्वल्स टू cos गामा। फर्स्ट 2 इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, कैन यू रिलेट अल्फा विद गामा बाय एलिमिनेटिंग बीटा? क्या तुम बीटा को एलिमिनेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तुम क्या करो कि यहाँ पर cos 3 अल्फा इक्वल टू cos बीटा है, तो यहाँ पर वो अपना 4 cos क्यूब 3 अल्फा माइनस 3 cos 3 अल्फा। हेलो माइक म्यूट करो यार। मम्मी क्या था कि उसको? हाँ सर। 4 cos क्यूब 3 अल्फा माइनस 3 cos 3 अल्फा इक्वल्स टू 4। ये मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं बिकॉज कुछ लोग अभी तक यहाँ पे पहुंचे नहीं है। क्या ये इसके इक्वल होगा? अगर cos 3 अल्फा cos बीटा के इक्वल है, बिल्कुल होगा, बिकॉज cos क्यूब 3 अल्फा इक्वल टू cos क्यूब बीटा, cos 3 अल्फा इक्वल टू cos बीटा, दोनों इक्वल। और ये मैंने क्यों लिखा? ये मैंने इससे लिखा बिकॉज दिस इज ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। देखो यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज cos 3 थीटा, so this will become cos 9 alpha and this will become cos 3 beta। भाई वैसे तो बहुत इजी था, डायरेक्टली 3 अल्फा इक्वल टू अगर हम बीटा मान लें तो 9 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा तो ऑटोमेटिकली आने ही वाला है। बट मैंने इसलिए इस तरीके से किया कि ठीक है, कुछ लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री जस्ट स्टार्ट की है तो वो लोग समझ पाएंगे। नहीं समझा, ओके कोई बात नहीं, मैं फिर बता रहा हूं। ये जो चीज है cos क्यूब 3 अल्फा, क्या वो cos क्यूब बीटा के इक्वल होगी? अगर cos 3 अल्फा cos बीटा के इक्वल है तो उसका क्यूब भी तो इक्वल होगा। ये बात समझी? क्या cos 3 अल्फा ये वाली टर्म cos बीटा के इक्वल होगी? बिल्कुल होगी, तो दिया ही हुआ है cos 3 अल्फा इक्वल टू cos बीटा। तो फिर क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? बिल्कुल है। और ये लिखने का पर्पस क्या है? जिससे ये एंगल 3 टाइम्स हो जाए। 3 टाइम्स ऑफ 3 अल्फा इज 9 अल्फा, 3 टाइम्स ऑफ बीटा इज 3 बीटा। cos क्यूब 3 अल्फा कहीं से आया नहीं है, मैं जबरदस्ती इसको ला रहा हूं यार, जिससे ये 9 अल्फा बने और ये 3 बीटा बने। ये 3 बीटा क्यों बने? बिकॉज cos 3 बीटा देखो cos गामा है। हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक सोल्यूशन 3 अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा। इफ cos 3 अल्फा इक्वल टू cos बीटा, देन वन सोल्यूशन विल बी 3 अल्फा इक्वल टू बीटा। ये बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आ गया? सेकेंड इक्वेशन से क्या आ रहा है? 3 बीटा इक्वल्स टू गामा आ सकता है। ये बात समझ में आ रही है? तो फिर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर कंबाइन किया जाए, 3 अल्फा इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड्स, यू विल गेट 9 अल्फा इक्वल्स टू 3 बीटा। तो ये समझ में आ रहा है कि 9 अल्फा इक्वल्स टू गामा हो जाएगा। 9 अल्फा इक्वल्स टू गामा, ये बात समझ में आई? और अगर 9 अल्फा इक्वल्स टू गामा है तो लुक एट दिस थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में हम गामा को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्या 9 अल्फा, और देखो ये इक्वेशन क्या बन गई? cos 27 अल्फा इक्वल्स टू cos अल्फा। ओके, वंस अगेन जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं हो, यू कैन डिस्कस।
3 alpha equals to beta, first equation. 3 beta equals to gamma, second equation. और इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आई एम ट्राइंग टू एलिमिनेट बीटा, बीटा को हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं. ऑब्वियसली 9 अल्फा इक्वल्स टू 3 बीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड्स, एंड 9 अल्फा इक्वल्स टू गामा इज द रिजल्ट. इस 9 अल्फा को हमने प्लग इन किया थर्ड इक्वेशन. इन थर्ड इक्वेशन गामा इक्वल्स टू 9 अल्फा. सब्स्टिट्यूट गामा इक्वल्स टू 9 अल्फा and you have cos 27 alpha equals to cos alpha. Is it clear now? Yes. अभी तो ठीक होगा. Okay. Okay, fine. अब बारी है cos 27 alpha equals to cos alpha की. Tell me cos 27 alpha equal to cos alpha वाली इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहेंगे डायरेक्टली ये इक्वेशन कैसे आए. बेटा ये इक्वेशन मतलब ये तुम यहां से यहां पूछ रहे हो या फिर यहां से यहां पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? एक्चुअली मुझे लगा था कि शायद ट्रिग्नोमेट्री हर जगह स्टार्ट हो गई है. आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह स्टार्ट हो गई है, बिकॉज हमारा ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है. तो जिन लोगों का ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ है उनको थोड़ी दिक्कत आएगी. बट जैसे मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम ही डिफिकल्ट है यार, अच्छे क्वेश्चन है. तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मुझे पिंग करना इस लेक्चर के बाद, और मैं तुम्हें बेसिकली ये दो फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प ली हमने, और कोई ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली नहीं है हमने अभी तक. ठीक है, इसके बाद मैं बता देता हूँ लेक्चर के बाद ट्रिग्नोमेट्री वाले जो भी और चीजें यहाँ पे यूज हो रही है. फिलहाल इसके बारे में बताओ. cos 27 अल्फा इक्वल्स टू cos अल्फा के सोल्यूशन क्या होने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहेंगे 27 अल्फा इक्वल्स टू 0 सर ले सकते 27. यस यस अल्फा इक्वल टू 0. अल्फा इक्वल टू 0 हमारा एक सोल्यूशन आ रहा है. अल्फा इक्वल टू 0 अगर एक सोल्यूशन आ रहा है तो x की वैल्यू क्या आ रही है? करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आएगी? देखो तुमने x को अज्यूम क्या किया, 2 cos अल्फा. cos 0 क्या होता है? 1. x की वैल्यू 2 आ रही, x की वैल्यू 2 आ गई भाई. अगर x की वैल्यू 2 आ रही तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 रख के देखो, 8 - 6 y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, है कि नहीं? 8 - 6 is 2. और फिर z की वैल्यू क्या आएगी? z की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, है कि नहीं? 2 2 2 2 2 2 हमारा एक सोल्यूशन आ गया. आर यू हैप्पी विद दैट? बिकॉज एक सोल्यूशन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, 0 0 0. कितने सॉल्यूशंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 27 सर मेरे को मिले कितने? 2. हाँ डाउट है, बोलो. जो 27 है वो हम लोग XYZ तीनों मिला के अज्यूम कर रहे हैं. नहीं बेटा, 27 जो डिग्री का पॉलिनोमियल था वो केवल x का. इसका मतलब x के सॉल्यूशन 27 y का 27 z का 27. यस x के 27 फिर करस्पॉन्डिंग y के 27. भाई जब तुम्हें x के 27 सॉल्यूशंस मिलेंगे तो y के भी 27 सॉल्यूशंस मिलेंगे. जब y के 27 सॉल्यूशन मिलेंगे तो z के भी मिलेंगे. तो तीनों के 27 सॉल्यूशंस. नाउ कैन यू थिंक एंड टेल मी, जैसे हमने एक सॉल्यूशन निकाला 2 2 2, कैन यू फाइंड वन मोर सॉल्यूशन? टेल मी, क्या तुम एक और सॉल्यूशन निकाल सकते हो? थिंक. नहीं गेस नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है. देखो बच्चे ने आंसर दिया है, सही होगा बट -2 वाला, बट मैं कह रहा हूं गेस नहीं, यहां से फ्रॉम दिस इक्वेशन. सर अभी sin 3 थीटा से कर सकते हैं ना? अब पहले cos से किया था तो sin से कर सकते हैं ना? तुम यहां तक पहुंच चुके हो और यहीं से तुम सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो. और दिमाग पे जोर डालो. इस इक्वेशन से हमको एक सोल्यूशन मिल गया 2 2 2. मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से हमको बाकी सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं. सोचो कैसे? सर यही चीज अगर बीटा दूसरे और तीसरे वाले इक्वेशन के साथ करें तो भी बीटा का वैल्यू आके मिलेगा. हाँ वो तो 0 ही मिलेगा ना, वो तो 0 ही मिलेगा. फायदा क्या होगा? ओके, नाउ टेल मी, are you getting this? If I write is it correct? भाई अभी फिर से प्रॉब्लम आएगी उन लोगों को जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ये कमाल की बात है, ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में तो शुरू हो गई होगी यार. और फिजिक्स में तुमने ये सब पढ़ा है, साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा, तुमने अलाइड एंगल फॉर्मूले पढ़े होंगे. ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं सर, साइन कन्वेंशन अभी तक नहीं हुआ वेक्टर्स में. हाँ सर अभी तक नहीं पढ़ा, वेक्टर चालू नहीं किया. साइन कन्वेंशन नहीं हुआ अभी तक? नहीं. तब तो दिक्कत आएगी यार. ठीक है, देन बेयर विद मी.
क्योंकि लास्ट स्टेप पे हम लोग हैं, जिन लोगों को पता है वो लोग समझ जाएंगे, और जिन लोगों को नहीं पता है अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ी दिक्कत आएगी। हाँ सर, ये वाला लेकिन कोई बात नहीं, ये एक अलाइड एंगल फॉर्मूला है। cos 360 minus alpha is same as cos alpha. Cos 360 minus alpha is same as cos alpha. सर cos 360 तो बेसिकली क्या होगा? यस, cos 360 प्लस अल्फा भी होता है और 360 माइनस अल्फा भी होगा, क्योंकि माइनस cos ये देखो 27 अल्फा इक्वल्स टू 360 माइनस अल्फा, करेक्ट? हाँ। दिस इंप्लाइज, या मैं इसको 2 पाई लिख दूं, तो फिर अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 28, यानी कि पाई बाई 14, 180 degrees by 14. This is another solution which in this life you cannot guess. Guess तो कोई नहीं कर सकता था इसको, because अब बताओ इसके corresponding solution क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी? देखो x क्या था, 2 cos अल्फा 2 cos पाई बाई 14। अब इसकी वैल्यू क्या होती है तुम कैल से भी जरूर निकाल सकते हो, बट पाई बाई 14 के लिए कॉस की वैल्यू क्या है तुम निकाल नहीं सकते, मतलब उसकी वैल्यू तुम्हारे पास नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाएगा, और ऐसे ही तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे ही तुम्हें z की वैल्यू मिल जाएगी। देयर यू गो, यू हैव वन मोर सोल्यूशन। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि आगे के सोल्यूशंस कैसे निकालने हैं, बट केवल उन लोगों को समझ में आएगा जिन लोगों ने अलाइड एंगल फॉर्मूले पढ़े, क्योंकि अब उनको पता है कि cos अल्फा इज सेम एज cos 360 माइनस अल्फा। फिर से cos अल्फा चार्ट सामने मेरे, सेम एज cos 360 प्लस अल्फा, राइट? 360 प्लस अल्फा लिखोगे तो भी वो cos अल्फा के इक्वल होगा। देखो मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ, फॉर्मूले हटा देता हूँ, ठीक है? फॉर्मूले को हटा दो, ये तुम्हें पता होगा। आपका वीडियो थोड़ा सा लैग हो रहा है। वीडियो लैग हो रहा है? हाँ सर। सर अगर सभी का लैग हो रहा है क्या भाई? सर अगर हमने XYZ का इंटरवल 2 से -2 के बीच में फिक्स कर दिया तो उससे लॉस ऑफ सॉल्यूशंस नहीं होंगे? लॉस ऑफ सॉल्यूशंस बेटा वही तो बात है। अगर हमको ये सारे 27 सॉल्यूशंस मिल गए यहाँ से, तो फिर लॉस ऑफ सॉल्यूशंस नहीं हुआ ना, बिकॉज 27 से ज्यादा सॉल्यूशंस आ ही नहीं सकते हैं। हाँ, अगर हमको 27 सॉल्यूशंस नहीं मिले तो फिर डेफिनेटली हमको -2 से 2 के बीच के सॉल्यूशन के अलावा भी सॉल्यूशंस चेक करने पड़ेंगे, बट एक्चुअली तुम्हारे सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, सारे के सारे सॉल्यूशंस तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है? अब तुम देखो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 27 अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई प्लस अल्फा, और यहां से आएगा 26 अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई, एंड दैट इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 13, वन मोर सोल्यूशन। और इस तरीके से तुम्हें सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। यस, नेक्स्ट यू विल टेक 4 पाई माइनस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा, 6 पाई माइनस अल्फा, 6 पाई प्लस अल्फा, और तुम्हें डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। दैट्स अ ट्रिक। All 27 solutions now are there. You can find it using this equation. Cos 27 alpha equal to cos alpha. So this is the power of. अगर हम ये करते जाएंगे तो हमें 27 से ज्यादा भी तो सॉल्यूशन वही नहीं, लेकिन वो रिपीटेड सॉल्यूशंस होंगे। अब मैं तुम्हें बता दूं कि हमने किया क्या है। मैंने इस अल्फा को लिखा है 2n pi plus minus alpha. Are you getting this? Because 2 pi minus alpha, 2 pi plus alpha, 4 pi minus alpha, 4 pi plus alpha. In general, n can be any integer. N can be 0, n can be 1, n can be 2. तो मैं इसको in general 2n pi plus minus alpha लिख सकता हूँ. That means in one case it will be 27 alpha equals to 2n pi plus alpha, which implies alpha equals to n pi by 13. And in other case 27 alpha equals to 2n pi minus alpha, and this implies alpha equals to n pi by 14. And अगर तुम यहाँ पर n की वैल्यू 0, 1, 2 and so on to कहाँ तक, how can we say all, yes unique, मैं भी सब बता रहा हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जिन लोगों ने पढ़ी उन लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। I was under the assumption कि सब उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री यहाँ तक पढ़ ली है, बट डोंट वरी, मैं बाद में बता दूंगा इसके बारे में, सेशन के बाद बता देंगे, ठीक है? 0, 1, 2 और देखो कहां तक तुम जाओगे। इस n pi by 13 में तुम जाओगे n की वैल्यू 0 से लेके 13 तक, सॉरी 12 तक, 0 से लेके 12 तक रखो इसको।
लेट्स कॉल दिस n1, हम इसको अलग कर लेते हैं, लेट्स कॉल दिस n1 और इसको हम n2 बोल देते हैं। तो n1 की वैल्यू 0 से 12 तक रखो और n2 की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन टू 13 तक रखो। और तुम्हारे पास कितने सॉल्यूशंस आ गए? इफ यू काउंट 0, 1, 2 सो ऑन टू 12, ये 13 सॉल्यूशंस हैं। 0, 1, 2 सो ऑन टू 13, ये 14 सॉल्यूशंस हैं। एंड 13 प्लस 14 इज व्हाट? 27। यू हैव ऑल 27 सॉल्यूशंस। क्या है वो सॉल्यूशंस? और मैं तुम्हें दिखाता हूं वो सॉल्यूशंस क्या है। फॉर एग्जांपल पुट अल्फा इक्वल्स टू, देखो अल्फा की वैल्यूज क्या क्या आ रही है। अल्फा की वैल्यूज क्या क्या आ रही है? अगर हम n1 को रखते हैं 0 तो 0 आ रहा है। अगर 1 रखेंगे तो π/13 आ रहा है। अगर 2 रखेंगे तो 2π/13 आ रहा है एंड सो ऑन टू। फाइनली बेटा 0 रिपीट कैसे होगा? 12, हाँ 0 रिपीट हो रहा है, सॉरी 0 यहां पे रिपीट हो जाएगा। अभी मैं देखता हूं, एक मिनट रुक जाओ। 12π/13 तक हमने यहां लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये 0 यहां से हटा दो, सही बात है 0 यहां से हटा दो, बट यहां पर एक 14 डाल दो। इधर हमने 13 स्किप किया, यहाँ पे 14 डाल देते हैं। अब देखो ये कहां पे पहुंचा? 12/13। n2 की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो। n2 को 1 से स्टार्ट किया तो क्या आ रहा है? π/14, 2π/14, 3π/14 एंड सो ऑन टू 14π/14, 14π/14 एंड दिस इज पाई, मतलब फाइनल आंसर पाई वाला है। और ये है वो, दिस इज दीज आर 13 सॉल्यूशंस and these are those 14 solutions. दो solutions actually common थे, तो एक हमने यहां ले लिया और एक हमने यहां ले लिया। वो कॉमन सॉल्यूशंस क्या थे? 0, 0 जैसा उसने मेंशन किया अभी, और एक सॉल्यूशन कॉमन होता 13π/13, 14π/14 मतलब पाई। तो हमने पाई यहां ले लिया, 0 यहां ले लिया। काउंट में देखो कोई भी देखो सॉल्यूशन कॉमन नहीं, सारे डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस एंड ऑल आर यूनिक। वीडियो लैग हो रहा है, वीडियो सभी का लैग हो रहा है क्या भाई? नहीं सर, सही चल रहा है। नहीं सर, सही चल रहा है। फिर सर ब्लर दिख रहा है। ठीक है सर। ब्लर दिख रहा है? नहीं सर, नहीं सर, ये सर चल रहा है सर। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा है सर, क्लियर है। ठीक है। जिसका भी ब्लर हो रहा हो वो लोग वो वापस ज्वाइन करो। मैं है ना, बैंडविड्थ लो होगा उनका। बैंडविड्थ लो होगा। ओके तो ये देखो, ये तुम्हारा एक और क्वेश्चन था अलजेब्रा का, जिसको हमने सॉल्व किया ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। दिस इज द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन टेक इन क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स ओलंपियाड। सर n1 इस तरीके से 12 तक ही क्यों है? क्योंकि बेटा अगर 13 रखोगे और 13 के आगे जाओगे तो वो एक्चुअली रिपीट हो जाएंगे सॉल्यूशंस। रख के देखो, सॉल्यूशन जो है ना वो रिपीट हो जाएंगे हमारे। हेलो, ठीक है। अब इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री वाले डिस्कशन जो हम करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तुम्हारा फिनिश होगा, उसके बाद ये चीजें और क्लियर समझ में आएंगी। तो ये था तुम्हारा बेसिक था हमारा जो हमें कवर करना है। और मैं फिर कह रहा हूं कि तुम चिंता मत करो, हम यहां से कोई स्टार्ट नहीं करने वाले, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट संडे को आई विल स्टार्ट विद ट्रायंगल ज्योमेट्री। ट्रायंगल ज्योमेट्री से मैं स्टार्ट करूंगा। और ट्रायंगल ज्योमेट्री बुक्स पीडीएफ दे रहे हो? मैं बुक्स भेजता हूं, अभी व्हाट्सएप ग्रुप एक बनेगा। हाँ, और उसमें मैं बुक्स भेजना शुरू करता हूं। अच्छा, बुक्स जो तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया? बहुत जल्दी, इसलिए बिकॉज आज कुछ लोग, देखो मुझे समझ में आ गया, सॉरी आज मुझे समझ में आ गया कि कुछ लोग जो हैं थोड़ा पीछे हैं, और सबको अगर लेके चलना है तो थोड़ा बहुत बेसिक उनका हो जाने दो। उसके बाद क्योंकि मैं आगे जाऊंगा तो फिर और कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आएंगी। सर अगर नेक्स्ट संडे को लिसन मेरी बात, पहले बात सुनो। ये फर्स्ट बुक है और मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक बुक है। जो लोग भी ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे उनके पास ये बुक होनी चाहिए, चैलेंज एंड थ्रिल्स। सर है सर, मैंने स्टार्ट किया इसका। ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स सर स्टार्ट किया, वो ज्योमेट्री करने है ना? ये स्टार्ट किया, वेरी गुड। तो ये चैलेंज एंड थ्रिल्स लगभग सभी के पास होती है। अगर नहीं है तो एक हार्ड कॉपी इसकी एक अमेजोन से ऑर्डर कर लो, आ जाएगी। बहुत ही चीप बुक है, कोई कितने की होती है, 200-250 की बुक होगी है। दूसरी एक बुक है हमारी इंडियन ऑथर की, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसने बहुत अच्छे कॉपी किए क्वेश्चंस, हर जगह से कॉपीड है। तो INMO उसका नाम ही है, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये बुक का नाम है। राजीव मनोचा
राजीव मनोचा उसका नाम है, ऑथर का। तो बेसिकली क्या है कि क्वेश्चंस कॉपीड है, थ्योरम सब कुछ कॉपीड है, बट यस केवीपीवाई के लिए भी सेम बुक्स, केवीपीवाई के लिए भी सेम बुक्स है। बट केवीपीवाई वाले जो लोग हैं वो लोग केवल ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी पढ़े इससे, और बहुत ज्यादा वो अलजेब्रा, केवल 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं दोनों बुक से, ठीक है। थर्ड, इसके बाद जो बुक्स हैं वो मेरे पास हैं सारी, वो तुम्हें दूंगा। वो सारी बुक्स जो हैं वो अलग अलग, मतलब वो टॉपिक वाइज है। ज्योमेट्री की बुक जैसे फॉर एग्जांपल 10-12 बुक्स ज्योमेट्री की हैं, 10-12 बुक्स अलजेब्रा की हैं, तो मैं तुम्हें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगा, पर वो केवल ओलंपियाड के लिए। और फिर नेट पे अगर तुम इंटरनेट सेवी सभी हैं, सभी को सारे चैप्टर्स हैं इन दोनों बुक्स में, सारे चैप्टर्स हैं, चैलेंज एंड थ्रिल्स एंड आइनेमो, ये सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पर। ज्योमेट्री स्टार्ट करना है ना इसमें से? हाँ, ज्योमेट्री स्टार्ट करना है। आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये टाइप करना, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये एक वेबसाइट है ना, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर तुम्हें मतलब इतना मटेरियल मिल जाएगा जो तुम्हें, मतलब जितना तुम्हें चाहिए, मोर देन सफिशिएंट। AOPS, ठीक है, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाओ और दुनिया भर के जितने भी ओलंपियाड्स हैं, एग्जाम्स हैं, सबके मटेरियल तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। तो इतने काम अगर तुम कर लोगे तो बिलीव में इनमो तक का काम तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद करना है उसके लिए तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज मैं इसलिए इतना लग रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार फिर। और इसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास नहीं है, सॉरी, जो लोग पूछ रहे हैं, इन दोनों की मेरे पास सॉफ्ट कॉपीज नहीं है अभी। बाकी सारी बुक्स की हैं, बाकी जितने भी फॉरेन ऑथर्स हैं उनकी बुक्स की है मेरे पास, बट इसकी नहीं। सर चैलेंज एंड थ्रिल्स अवेलेबल है PDF? किस पे? नेट पे है अवेलेबल? हाँ है सर। डाल देना, तेरे पास है अगर तो डाल देना ग्रुप पे, ठीक है। हाँ सर। सर अभी ओके कुछ भाई, चलो चैलेंज ठीक एंड है। थ्रिल्स तो का हॉल चालू एंड करना है। नाइट के, हॉल एंड नाइट? हाँ सर, हॉल एंड नाइट नहीं भी। यार, वो तो हॉल एंड नाइट बेसिक अलजेब्रा है। अरे वो छोटे मोटे एग्जाम्स थे, जेईई के लिए है यार। मतलब हॉल एंड नाइट बेसिक अलजेब्रा है ना। हॉल एंड नाइट उसलिए है, तुम्हारा पर्पस क्या है उसका, कि जेईई मैथ्स के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं उसमें। हॉल नाइट यहाँ पे काम नहीं आएगी, लेकिन ठीक है, हॉल नाइट करनी तो है ही। हॉल नाइट हमें जेईई के लिए करनी है, इसके लिए नहीं करनी। ओके सर। सर अभी चैलेंज एंड थ्रिल्स चालू करना है। कोई होमवर्क अभी, कोई होमवर्क नहीं, चैलेंज एंड थ्रिल्स चालू करो। जो लोग जिन लोगों को कुछ होमवर्क चाहिए, उनका होमवर्क मैं इसलिए भी जल्दी छोड़ रहा हूँ बिकॉज आज एक एग्जाम है, तुम्हें प्रिपरेशन करनी होगी। तुम्हें पता होगा इंटीग्रेट वालों, तुम्हारा एग्जाम है 5 बजे से, और प्रिपेयर्ड रहो। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए हैं, ठीक है, 20 की बजाय 15 क्वेश्चन, तो इसलिए जो है आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ। सर नेगेटिव मार्किंग है ना?